फैसलाबाद के सबसे उम्दा और लजीज भटूरों और चनों का जिक्र किया जाए तो जलंधरी भटूरे वाले लाला जी का जिक्र सबसे ऊपर आता है। इन चने भटूरों की तारीख पाकिस्तान बनने से पहले की है और इन जैसा जायका आपको पूरे बड़े सगीर में नहीं मिलेगा। जब आप खाते थे तब कितने का भटूरा होता था? 10 पैसे का। अच्छा, तो अब कितने का हो गया? अब 40 रुपए का। तो यानी कि 40 साल में हर साल 1 रुपये बढ़ा भटूरा। हाँ। जायका तो नहीं बदला? नहीं जायका। खा के मज़ा आता है? नहीं बदला। ये अगर ठंडा भी हो जाए, इसको ज़रा सा तवे पे गर्म करें, वो वही उसी कंडीशन में आ जाए। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले ये खानदान जलंधर में इसी कारोबार से वाबस्ता था। क़याम पाकिस्तान के बाद ये लोग फैसलाबाद के इलाका लसूड़ी शाह में आकर आबाद हो गए और अपने आबाई कारोबार के साथ ही वाबस्ता हो गए। शहंशाह मौसीकी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने भी अपने करियर का आगाज़ इसी रीगल रोड पर मौजूद बाबा लसूड़ी शाह के दरबार से किया था। आज भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का घर लसूड़ी शाह के अकब में मौजूद है और आज भी उनके ख़ानदान के अफराद बिलखुसूस राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जब भी फैसलाबाद आएँ तो यहाँ से नाश्ता करना पसंद करते हैं। हाँ, हमारे पास अक्सर आते रहते हैं कि स्टेज आर्टिस्ट हैं, नसीम विक्की हो गया, आगा माजिद हो गया, ये सभी जब यहाँ पे ड्रामा का लगता है तो यहाँ पे आकर खाते हैं। और शरीफ फैमिली में से जो नवाज शरीफ का कज़न है वो अक्सर आता रहता है। राहत फ़तेह अली ख़ान, उनकी पूरी फैमिली फैसलाबाद में रहती है। वो तो तकरीबन उनके तो रोज़ का काम है कि वो तकरीबन रास्ता उनका यहीं से होता है, रोज़ यहीं पे होता है। उसका राहत का बेटा है, वो तो अक्सर इधर आता रहता है। राहत का भाई है, उसके कज़न्स हैं, वो सारे यानी कि तकरीबन रेगुलर ही उनका नाश्ता यहीं से हमारे पास से होता है। पीतल के इस पुराने से ढांचे पर पड़े स्टील के चमकते पतीले में कुछ भी तारीखी नहीं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इस पतीले में जादू छुपा है। लोग कहते हैं इतनी लज्जतदार चीज़ किसी इंसान के हाथ की बनाई हुई नहीं हो सकती। बग़ैर घी के बने ये चने अपने सीक्रेट मसालों के साथ इसी इमारत के अंदर मौजूद किसी खुफिया कमरे में तैयार किए जाते हैं। जब भट्टे पे रखा पतीला खाली होने लगता है तो फ़ौरन इमारत से चने मंगवा कर इसे लबालब भर दिया जाता है। भटूरों की तैयारी की बात की जाए तो ऊपर से सुनहरी और क्रिस्पी, अंदर से रुई के गालों की तरह नरम और सफ़ेद इन भटूरों का बरसगीरो पाको हिंद में कोई सानी नहीं। इनकी तैयारी के दौरान सौंफ, मैदे और लाला जी के दादा जान की नामालूम रेसिपी की आमेज़िश किसी अलग कमरे में की जाती है, जिसका राज सिर्फ लाला जी और उनके भाई ही जानते हैं। 7 पर्दों में खमीर के पेड़े तैयार करके मुलाजमीन के हवाले कर दिए जाते हैं और मुलाजमीन इनकी तलाई में जुट जाते हैं। पहले आए पहले पाएं के उसूल के तहत ये अफराद अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हैं। जबकि मशरकी रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए लेडीज़ फर्स्ट के उसूल का फ़ायदा ये ख़वातीन बखूबी उठाती हैं। ख़वातीन सीधे घर के अंदर दाखिल होती हैं और अंदर से ही बग़ैर किसी इंतज़ार के भटूरे हासिल कर लेती हैं। मौका पर बैठकर खाने की सहूलत ना होने के बराबर है, लेकिन भटूरों के शौकीन अफराद
गनीमत जानकर जहां जगह मिलती है वहीं भटूरों की दावत उड़ाने लगते हैं। डिमांड और सप्लाई के उसूल को शायद लाला जी से बेहतर कोई नहीं जानता। इसी वजह से मांग चाहे जितनी भी हो, हफ्ते में 5 दिन लाला जी 800 और जुम्मा और इतवार को सिर्फ 1000 भटूरे पार्सल करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਭਟੂਰਾ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ 9, 9:30, 10 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ नहीं करीदा है। और फ्राइडे और संडे को थोड़ा यानी कि रश होता है क्योंकि छुट्टी होती है, बच्चों को छुट्टी होती है, जुमे को शॉप्स वगैरह बंद होती है, इसलिए रश ज़्यादा होता है, इसलिए वो थोड़ा सी तादाद ज़्यादा हो जाती है, 1000 से 1100 हो जाती है। मैंने भी भटूरे के बड़े से नवाले का डुल्लू बनाकर ढेर सारे चने उठाए और निवाले के मुंह में जाते ही जायके का जैसे तूफान उमड़ आया हो। एक निवाला खाते ही दूसरे की तलब होने लगी और मुंह में जैसे पानी सा भर आया हो। हर निवाले के साथ जायका भरता ही जा रहा था, पेट खुशी से झूम रहा था और दिल वाह वाह के नारे लगा रहा था और मेरे हाथ मेरे काबू से बाहर हो रहे थे। भटूरे और चने खाने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सेटअप चाहे तारीखी हो या ना हो, लेकिन चने भटूरों में लाला जी को कोई मात नहीं दे सकता। This is absolutely amazing.